नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का एक सबसे बेहतर तरीका यही है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। सबसे पहले जान लेते हैं देश भर में कोरोना का अपडेट क्या है अब तक। कोरोना से देश भर में अब तक 1075 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 1823 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। 60 साल से ज्यादा के मरीजों का डेथ रेशियो 51% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा है। बिहार में कल 22 नए मामले सामने आए और इसी के साथ बिहार में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 425 हो गई। कुल मामले 425। बाहरी लोगों को लाने के लिए बिहार में 19 नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। वहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ बस ही विकल्प है। बसों से ही आ सकेंगे। लोगों को लाने के लिए ट्रेन नहीं चलेगी और निजी गाड़ी का भी परमिशन नहीं दिया जाएगा वापस बिहार आने के लिए। समूह में ही लोगों को लौटना होगा। और बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बढ़े आंकड़ों पर नजर डालिए। बिहार में कोरोना का बढ़ता ग्राफ देखिए। 26 अप्रैल को 23 नए मरीज सामने आए। 27 अप्रैल को कोरोना के 68 नए मामले सामने आए। 28 अप्रैल को 22 नए मामले सामने आए। 29 अप्रैल को 37, 30 अप्रैल को 22, मतलब 26 से 30 अप्रैल के बीच बिहार में कोरोना के 172 मामले सामने आए। और बड़ी खबर ये कि पटना में आज सीएम नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। कोरोना के मुद्दे पर 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे समीक्षा बैठक। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव रहेंगे मौजूद। प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज के आईजी, डीआईजी और डीएमएसपी भी रहेंगे मौजूद। कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा होगी और बाकी आवश्यक तैयारियों के संबंध में भी समीक्षा की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का फैलाव काफी तेजी से हो रहा है। पिछले एक हफ्ते से जो मामले सामने आए हैं उनमें अधिकांश गांव के हैं। हालात यह है कि प्रभावित जिलों की संख्या अब 29 तक पहुंच गई है। सवाल यही कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। रफ्तार पकड़ रहा कोरोना संक्रमण। ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने लगे मरीज। बढ़ती संख्या ने बढ़ाई परेशानी। क्वारंटीन का नहीं हो रहा पालन। शुरुआत में बिहार में धीमी रफ्तार से हो रहा कोरोना संक्रमण अचानक रफ्तार पकड़ चुका है। सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच चुका है। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, नवादा, बांका, गोपालगंज जैसे जिलों में अचानक से कोरोना के कई संक्रमित मरीज मिले हैं। अचानक मरीजों की बढ़ती संख्या ने शासन और प्रशासन को सख्ती में डाल दिया है। चिंता की बात इसलिए भी है कि दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य शहरों से लोग अब भी चोरी छिपे गांव में पहुंच रहे हैं और क्वारंटाइन का जमकर उल्लंघन हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इस बात को मानते हैं। बार बार प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सहित हम सब लोग देश की आम आवाम, राज्य की जनता से यह अपील करते रहे हैं कि जो सरकार के गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो कीजिए। तो मेरा अभी भी निवेदन है लोगों से कि जो गाइडलाइंस हैं स्वास्थ्य विभाग के या सरकार के, उसको लोग जरूर फॉलो करें इस कोरोना को पराजित करने के लिए। दरअसल सरकार खुलकर इस मामले में कुछ भी बोलने से बचना चाह रही है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि क्वारंटीन सेंटर पर सुविधाएं मुकम्मल नहीं हैं। ऐसे में बाहर से आए लोग बहाने बनाकर निकलते जा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि भी अपनी भूमिका सही से निभाते नहीं देखे जा रहे। ऐसे में अब सरकार ने प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनाने का फैसला लिया है। पहले हर पंचायत में था या स्कूल सब में ये था, तो अब उसके बदला में प्रखंड में एक ही जगह पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है, ताकि जो भी बाहर से आएंगे, अभी जो लाए जाएंगे बाहर से, वैसे लोगों को उसमें रहना पड़ेगा। शुरुआती दौर में शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहने वाले कोरोना ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। सरकार भले ही इसके लिए जांच के बढ़ते दायरे को प्रमुख वजह मानती हो, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में आम लोगों द्वारा बरती गई लापरवाही समेत दूसरी चीजें भी इसके लिए कम जिम्मेवार नहीं हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज 18।
पटना। बिहार के बाहर फंसे लाखों लोगों और छात्रों को वापस लाना सरकारों के लिए मुश्किल साबित हो रही है। बिहार के लाखों लोग बाहर फंसे हैं, लेकिन उन्हें लाने के लिए बसें नहीं हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की, लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि बसों के जरिए ही घर वापसी होगी। विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, नॉन स्टॉप ट्रेन, क्योंकि बिना स्पेशल ट्रेन से की व्यवस्था किए हुए बसों से लाना संभव नहीं होगा। बिहार के डिप्टी सीएम ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? क्यों केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन से हटकर बस की जगह ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं? तो जरा समझिए। एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख लोग बिहार वापस लौटना चाहते हैं, जबकि बिहार में सरकारी बसों की कुल संख्या महज 600 है और प्राइवेट बसों की संख्या करीब 15,000 है। सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक एक बस में 25 लोग बैठ सकते हैं, यानी सभी बसों को लगा भी दिया जाए तो लोगों को बाहर से लाने में महीनों लग जाएंगे। ऐसे में बस से कामगारों को वापस लाना मुमकिन नहीं दिखता। वैसे बिहार सहायता ऐप पर 27 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और बिहार सरकार ने 17 लाख लोगों को 1-1 हजार की सहायता राशि दी है। ये तो महज कुछ राज्यों के आंकड़े हैं। लिस्ट काफी लंबी है। देश भर में लाखों प्रवासी बिहारी कई प्रदेशों में रहते हैं, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री दावे कर रहे हैं कि सरकार ऐसे लोगों को वापस लाने में सक्षम है। सरकार सक्षम है, अपने लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये भ्रम की स्थिति नहीं बने पूरे देश के अंदर, बिहार हर स्थिति के निपटने के लिए सक्षम है। इन सब के बीच बिहार के डीजीपी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्ती से पेश आएगी। बॉर्डर पर जहां भी राज्य की सीमा है, सीमा पर हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, वहां पर उनके रहने खाने की व्यवस्था की है। छुप करके बिना अपना टेस्ट कराए गांव में लोग अगर जाएंगे, घर में जाएंगे, तो वो ठीक नहीं होगा। वो लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन है, इस पर वो कार्रवाई हो सकती है। जाहिर सी बात है, गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक कुछ शर्तों के साथ प्रवासी मजदूर और छात्र अपने प्रदेश वापस लौट सकेंगे, लेकिन शर्तों के साथ ही सवाल यही कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वापस कैसे लाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब जरा खबर को समझिए। दरअसल बिहार आने वाले लोगों की राह अब आसान नजर नहीं आ रही है। लाखों लोगों को लाना फिलहाल मुमकिन नहीं है। केंद्र ने सिर्फ बसों को परमिशन दी है, बसों से आप ला सकते हैं, और बिहार सरकार के पास पर्याप्त बसें नहीं हैं। और चुनौती ये भी है कि एक साथ लाखों लोग आ गए तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास है नहीं कि उन्हें जांच उनकी की जाए, और अगर उनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं तो फिर बड़ी संख्या में कैसे उन्हें भर्ती किया जाए। लिहाजा सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद बाहर से आने वाले बिहारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने हालांकि तैयारी पूरी कर ली है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सभी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में इसे लेकर विशेष टीम का गठन भी कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की हुई है कि हमारे बिहार के जो भी भाई बहन बिहार में आएंगे, उनको जो यहाँ पे आने के बाद उनकी स्क्रीनिंग करनी है या जांच करानी है, तो उसके लिए हमने जिलावार अपना टीम बना लिया है और उसकी रचना तैयार कर ली है। संख्या ज़्यादा है, जो बिहार से बाहर के छात्र हैं, मजदूर हैं या फिर अन्य लोग हैं, तो उसको लेकर विशेष टीम का गठन। निश्चित रूप से एक अनुमानित संख्या के आधार पर ही योजना बनाई जाती है, और स्वास्थ्य विभाग ने जो योजना बनाया है अनुमानित संख्या के आधार पर ही बनाया है। एक अनुमान आ रहा है कि अभी तक राज्य से बाहर रहने वाले कितने लोगों को आपदा विभाग से राहत की राशि भेजी गई है, उसमें से अनुमानित लोग आ सकते हैं। दूसरे राज्यों में फंसे लाखों लोगों की चीख ने कोरोना काल में झारखंड की सियासत को भी गर्म कर दिया है। केंद्र से सशर्त मंजूरी मिलने के बाद अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि जिस राज्य के पास कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, क्या वो प्रदेश अकेले अपने बूते लाखों लोगों को वापस बुला सकता है?
कोरोना बंदी के दौरान बाहर फंसे लोगों को वापस लाने पर हर तरफ कोहराम मचा है, लेकिन अब केंद्र सरकार की शर्तों के साथ मिली मंजूरी के बाद राज्य की सियासत अब जाकर व्यवस्था पर आकर टिक गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि बाहर फंसे तमाम लोगों को वापस लाना अकेले राज्य के बूते की बात नहीं। से भी सहयोग हम लेंगे, क्योंकि पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमने शुरू से भी ये कहा है कि हम अकेले पूरे देश से मजदूरों को, छात्रों को नहीं ला पाएंगे। राज्य सरकार सक्षम नहीं है। दरअसल बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर और छात्र छात्राओं सहित दूसरे कामगार दिल्ली और कोटा सहित दूसरे महानगरों में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री की माने तो राज्य से बाहर फंसे लोगों की संख्या 5 लाख के आसपास है। सीएम ने बताया कि प्रदेश के पास सीमित संसाधन है, लिहाजा लाखों लोगों को लाने में ही 6 महीने लग जाएंगे। अपने संसाधनों का जो सीमित संसाधन है, क्योंकि हमारे पास कॉरपोरेशन भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी नहीं है, तो इसके वजह से अगर हम कोई व्यवस्था करते भी हैं और जो दूर दराज में लोग फंसे भी हैं, तो मुझे लगता है कि लाने ले जाने वहाँ से मजदूरों को लाने में ही हमारा 6 महीना बीत जाएगा। 5 लाख के लगभग, कुछ कम हो सकता है, कुछ अधिक हो सकता है, इस रेंज पर लोग बाहर फंसे हैं। हालांकि इसके लिए नोडल अफसरों को लगा भी दिया गया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के बीच लाखों लोगों को वापस लाने की चुनौती पर वर्क प्लान बनाने में जुटे हैं। नोडल ऑफिसरों को कि आज इस विषय पर आगे पूरी वर्क प्लान तैयार करे और हमें अवगत कराए, तदनुसार आगे की कार्रवाई की। फंसे हुए लोगों को वापस लाने के मुद्दे पर बीजेपी का रुख भी शुरुआत से ही हमलावर रहा है। ऐसे में गर्म सियासत के बीच केंद्र से मिली सशर्त मंजूरी और राज्य के सीमित संसाधन ने हेमंत सरकार का सिरदर्द बढ़ा दिया है। सवाल अब भी वही है कि फंसे लोग कैसे आएंगे और कब तक आएंगे, क्योंकि संसाधन और व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं और सरकार के लिए एक बार फिर केंद्र से ही आस है। रांची से भुवन किशोर झा के साथ न्यूज 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितों को राहत पहुंचाने के लिए बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। बिहार के बाहर फंसे प्रदेश के लोगों को अब तक 28,29,000 आवेदन मिले हैं। इनमें से 17,69,000 आवेदकों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। जो भी बिहार के बाहर ज़रूरतमंद लोग हैं, फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण, उनकी सहायता के लिए जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता में 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति की राशि दी जा रही है सभी को। इसके अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है वो आज बढ़कर 28,29,000 हो गई है। कोरोना काल में सब परेशान हैं, क्या गरीब और क्या अमीर, लेकिन इस संकट के दौर में भी सियासी पार्टियों से जुड़े लोग राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। भले ही राहत सामग्री वितरण का निर्देश पार्टी की तरफ से आया हो, लेकिन फूड पैकेट्स पर नेताओं की फोटो लगाकर लोगों को सामग्री बांटी जा रही है। देश, दुनिया, शहर, गांव, हर तरफ कोरोना का संकट गहराया हुआ है। लोग परेशान हैं, अमीर गरीब सब त्रस्त हैं। लेकिन कोरोना बंदी में भी सियासी पार्टियों से जुड़े लोग अपनी सियासत चमकाने में पीछे नहीं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जो संक्रमण के खतरे से इतर राजनीति से जुड़ी हैं। जरूरतमंदों को फूड पैकेट बांटे जाने की ये तस्वीर भागलपुर से आई है। देखिए कैसे राहत सामग्रियों से भरे इन बोरियों पर सियासी पार्टी का चिन्ह और नेताजी का फोटो चस्पा है। कमल छाप ये तस्वीर बताने के लिए कि हम ही हैं आपके सच्चे रहनुमा। गरीबों की मजबूरी पर राहत का मरहम लगाते युवा नेताजी का तर्क भी सुन लीजिए। ये सिर्फ कि मदद दिया जा रहा है, इसमें अभी इलेक्शन से जोड़ के इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक लोग हैं तो बस। अब जरा दूसरी तस्वीर भी देखिए जो गोपालगंज से आई है। सदर प्रखंड के विशुनपुर बांध पर महादलित परिवारों के बीच जो राहत सामग्रियां बांटी जा रही हैं, देखिए उस पर नेताजी की फोटो चिपकी है। हाँ, इस बार इन राहत सामग्री की सियासी मार्केटिंग दूसरी पार्टी के लोग कर रहे हैं। लालटेन छाप ये तस्वीर बोरियों पर लगा दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल के
लालू प्रसाद यादव जो जेल में आज हैं, उनके आह्वान पर मेरे द्वारा यह राहत चीज़ बांटा जा रहा है। मेरा या राष्ट्रीय जनता दल का यह आह्वान है कि कोई भी व्यक्ति इस जिला में भूखा नहीं रहेगा। क्या खूब कहा है नेताजी। ये राहत सामग्री बांटकर क्या आप एहसान कर रहे हैं? गरीबों का रहनुमा बनना ही था तो इन फूड पैकेट पर पार्टी का सिंबल और खुद की तस्वीर छापे बगैर भी सामाजिक कार्य किए जा सकते थे, लेकिन नहीं, इन नेताओं को तो बस अपना चेहरा ही चमकाना है। वैसे भी बेचारी गरीब जनता को अभी आपकी सहानुभूति से ज्यादा पेट की भूख मिटानी जरूरी है। कुछ नहीं कह रहे, धन्यवाद कहकर आपके दिए अनाज ले रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, आपके हितों पर इनकी मजबूरी हर वक्त भारी नहीं पड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश और भागलपुर से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते बिहार के लीची और आम के किसानों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर के लीची की फसल लगभग तैयार होने वाली है और लॉकडाउन के चलते किसानों को बाजार नहीं होने की चिंता खाई जा रही है। ऐसे में बिहार सरकार का कृषि विभाग इन किसानों को राहत देने की तैयारी में है। कृषि विभाग इन किसानों को बाजार मुहैया कराएगा। इसके लिए विभाग दूसरे राज्यों से बात कर रहा है, जहां एयर कार्गो से लीची की सप्लाई की जाएगी। अधिकारी उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं और बाहर के लोगों से संपर्क किया जा रहा है ताकि किसानों को सही दाम दिलाना, सही समय पर जब हार्वेस्टिंग होगा तो उनका माल बाहर चला जाए। इसके लिए पूरी तरह से विभाग तत्पर रह जाकर के अब काम चल रहा है। कार्गो की भी व्यवस्था है? बिल्कुल, हम लोगों ने एयर कार्गो से संपर्क किया गया है। देश कोरोना काल से जूझ रहा है, लेकिन गरीबों को अनाज वितरण के मामले पर केंद्र और बिहार सरकार आमने सामने है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार के लाखों लोगों तक राशन नहीं पहुंचने पर चिंता क्या जताई। बिहार सरकार ने आंकड़े जारी कर अनाज का कोटा बढ़ाने की मांग केंद्र से कर डाली है। विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है और गरीब अनाज के दाने को मोहताज। कोरोना संकट के बीच अनाज और राशन वितरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने आ गई हैं। दरअसल केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार में राशन कार्ड से वंचित करीब 14 लाख लोगों को लेकर चिंता जताई थी, जिसकी पुष्टि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी हफ्ते भर पहले की थी। पहले सुनिए वो बयान। लगभग 14.5 लाख लोग ऐसे हैं जिसको इस योजना का लाभ मिल सकता है, पर वो इस लाभ से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार से अभी तक उन लाभार्थियों की सूची बनाकर केंद्र सरकार को सौंपी नहीं गई। बस क्या था, बिहार ने केंद्र से अनाज का आवंटन बढ़ाने की मांग कर डाली। प्रदेश के खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर बिहार के 1.5 करोड़ लोगों के लिए अनाज का कोटा बढ़ाकर 75,000 टन किए जाने की मांग की। बिहार सरकार के दूसरे मंत्री अशोक चौधरी ने भी रामविलास पासवान से इसे लेकर सकारात्मक उम्मीद जताई है। और 30 लाख परिवार के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ लोग बनते हैं। उस लिहाज से जो भी हम लोग को लगभग 11 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाना है। हम लोगों ने पूरा समीक्षा करके, आकलन करके और उच्च स्तरीय हम लोगों ने सहमति प्राप्त करके माननीय केंद्रीय मंत्री जी को सारा जो है सो लिखित में हम लोगों ने भेज दिया। और निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी क्योंकि बिहार से हैं और बिहार की स्थिति परिस्थिति को भली भांति समझते हैं, तो इसलिए बहुत जल्द निर्णय होगा और जल्द से जल्द भारत सरकार से जो हम लोगों का 30 लाख लोगों का जो राशन कार्ड का जो नया राशन कार्ड बनने हैं, जो परिवार छूटे हुए हैं, उनको इंक्लूड करके लोग भेजेंगे। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस और राजद ने एक सुर में कहा है कि यदि नीतीश सरकार गरीबों को अनाज मुहैया नहीं करा सकती तो फिर इस्तीफा दे दे सरकार। गरीब की चिंता आपको नहीं है। कल तक आप कहते थे कि हमारे यहाँ पर्याप्त है, गरीब के लिए हम राशन देंगे, जिनको कार्ड नहीं है उनको भी देने का काम करेंगे। और उन्हीं के एनडीए के लोग बयानबाजी किए कि 14 लाख समथिंग, हमने कहा था 20 लाख। तो आज आप हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं और केंद्र के हाथ में गेंद उनके पाली में गेंद दे रहे हैं? तो बिना राशन कार्ड वालों को राशन देने के मामले में अब बिहार सरकार ने गेंद केंद्र के पाले में फेंक दी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के रुख पर अब ये निर्भर करता है कि बिहार सरकार के लिए अनाज का कोटा बढ़ाया जाता है या फिर अनाज के दाने के बीच गरीबों की आवाज यूं ही सियासत की भेंट चढ़ती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से विनीत और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
पूरे देश में कोरोना बंदी है। ऐसे में सड़क और रेल यातायात लगभग बंद है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन बिहार में कई जगहों से जो तस्वीरें आई हैं वो प्रशासन के लिए चिंता का सबब बन गई हैं। लोग सड़क और रेल की जगह नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सड़क और रेल यातायात बंद। कोरोना बंदी को लेकर फैसला। अब नदी से यात्रा कर रहे लोग नियमों की जमकर अनदेखी। अभी हम पोठिया के खड़खड़ी घाट पे हैं, जहां नाव से एकमात्र यहाँ के ग्रामीण का सहारा नाव ही है, जिससे कि वो लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। उस पार बैंक पड़ता है, जहां लोगों को जाना मजबूरी है। ये तस्वीरें हैं किशनगंज जिले के पोठिया की, जहां खरखरी घाट पर धड़ल्ले से नाव का परिचालन हो रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऊपर से दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है। हालांकि पूछने पर लोग अपनी मजबूरी का रोना रोते हैं। ग्रामीण है, हमको तो उस पार जाना है। अगर बैंक हम वक्त पर नहीं पहुंचेंगे तो हमारा काम अटक जाएगा, फिर दूसरे दिन हमको जाना पड़ेगा। तो क्या हम अपने घरों में बैठे रहें? हमारे पास एक ही चारा है, इस नाव पे सवार होकर जाना है। गोपालगंज से भी दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आई हैं। पहली तस्वीर सिवान से सटे बदरजमी की है, जहां सड़कों पर पहरा है तो लोग नदी के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर बेतिया से सटे यादवपुर की है, जहां बेधड़क लोग इस पार से उस पार आ जा रहे हैं। ये हाल तब है जब गोपालगंज और सिवान को रेड जोन में रखा गया है। सिवान जिला बगल में पड़ता है, हमको गोपालगंज जिला में राशन वगैरह खरीदना होता है। अब उधर से पूरा लॉक है, तो नदी पार करके आएंगे तो हमें ना कुछ खाने के लिए खरीद के ले जाएंगे। नियमों का उल्लंघन सिर्फ किशनगंज और गोपालगंज में ही नहीं हो रहा है। 2 दिन पहले बगहा से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जहां पाबंदी के बावजूद गंडक नदी में नाव का परिचालन जारी है। ऊपर से एक नाव पर क्षमता से दोगुने और तिगुने लोगों को बिठाया जा रहा है। सवाल है कि लोग समझ क्यों नहीं रहे कि सरकार ने नियम उनके ही फायदे के लिए बनाए हैं, और फिर इस तरह ओवरलोडेड नाव में यात्रा खतरे से खाली नहीं। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा और गोपालगंज से मुकेश कुमार के साथ बगहा से मुन्ना की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।